नमस्कार दोस्तों, आपका आइडू एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द जो हैं ये आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और अभी हाल ही में आगे आने वाला जो एग्जाम है वो लेखपाल का आपका लगा हुआ है। तो उसके लिए ये पर्यायवाची शब्द हैं और जितने भी शब्द आज मैं बताऊंगा वो सब यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए शब्द होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द प्रण। ये आपके एग्जाम में पूछा गया और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये प्रण शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, आप कहते हैं ना कि प्रण लिया है, तो प्रण लेने का मतलब है कि जैसे शपथ ली जाती है, सौगंध ली जाती है, कसम ली जाती है ना कि हमने इसका प्रण लिया है कि आज हम प्रण लेते हैं कि हम लेखपाल का एग्जाम निकाल लेंगे। तो ये कहने का मतलब ये कि आप एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, दृढ़ इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि कसम। तो इसी तरीके से आज आप प्रण लीजिए कि आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्जाम आप निकालेंगे। तो उसी को देखते हुए आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रण, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ। शपथ लेना, आप देखा होगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो शपथ लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो शपथ लेते हैं। तो इस तरह से कि आप कोई शपथ ले रहे हो तो वो भी प्रण ही कहा जाता है। सौगंध, ये वर्ड बहुत आपने फिल्मों में ज्यादा सुना होगा। आम भाषा में तो ये सौगंध वर्ड बहुत कम लोग बोलते होंगे, मगर ये जो सौगंध वर्ड है ये आपने जो फिल्में देखी होंगी पुरानी 90s की फिल्में, उसमें ये वर्ड बहुत यूज होता था, सौगंध। फिर उसके बाद आता है कसम। हम लोग जनरली बोल देते हैं ना, कसम खाई, चलो तेरी कसम, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो, तो प्रण का जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए प्रण के? प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध, कसम। ठीक है, तो ये अब पर्यायवाची शब्द आप समझ रहे हैं ना कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हालांकि पहले भी मैंने बताया है कि एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ जो हो, तो वो शब्द जिनका अर्थ एक ही हो उनको ही हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो प्रण, आप कह सकते हो कि आज मैंने अपने दोस्त की कसम ली खाई है कि मैं लेखपाल का एग्जाम निकाल लूंगा, या प्रण खाए, प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध। तो ये सारे वर्ड का मीनिंग जो है, इनका अर्थ जो है वो एक ही है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो अस्त का पर्यायवाची क्या होगा? अस्त, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अस्त का पर्यायवाची, अस्त आप समझ ही रहे होंगे कि अस्त का मतलब है जैसे नहीं, सूर्य अस्त हो गया, तो आप समझते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड लिया कि शब्द की, आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हम लोग ना कि सूर्य अस्त हो गया, तो सूर्य अस्त हो गया। या हम ये भी तो बोल सकते हैं सूर्य जो है वो ओझल हो गया। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सूर्य है वो ओझल हो गया। तो इसका एक वर्ड जो है वो ओझल भी है, कि सूर्य जो है वो ओझल हो गया। या जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सूर्य छिप गया। तो जो इसका वर्ड है छिपना, छिपना भी एक पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सूर्य लुप्त हो गया, मतलब सूर्य शाम को उसके बाद गायब हो गया, तो लुप्त भी जो है वो अस्त का पर्यायवाची है। किसका? लुप्त। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखिए तिरोहित, तिरोहित। ठीक है, ये भी जो वर्ड है ये अस्त का पर्यायवाची है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि प्रण का जो पर्यायवाची है वो प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध, कसम। अस्त का जो पर्यायवाची है वो है ओझल, छिपना, लुप्त, तिरोहित। ठीक है, अगर आगे पूछा जाए आपसे कि जो किरण है इसका पर्यायवाची क्या होगा,
किरण का पर्यायवाची। तो आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि किरण का पर्यायवाची क्या होगा। किरण आप जानते हैं, कई बार आपने ये नॉर्मल जो आप बोलचाल की भाषा होती है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, ठीक है, सूर्य से किरण निकलती है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो इसका एक पर्यायवाची होगा मरीचि। क्या होगा? मरीचि। ये वर्ड भी आपने सुना होगा कि जैसे जो रेत होते हैं, तो कभी आप जो अगर आप रेतीले जगह पर जाएंगे तो आप बहुत दूर पर जब कोई चीज देख रहे होते हैं तो लगता है कि वहां पर पानी है, मगर एक्चुअल में वो पानी नहीं होता है। वो सूर्य की जो किरणें हैं वो जब रेत में पड़ रही होती है तो हमको ऐसा फील होता है, तो उसको मरीचि बोलते हैं। तो किरण, किरण का जो पर्यायवाची है वो मरीचि भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ रश्मि, रश्मि, रश्मि भी जो पर्यायवाची है वो किरण का पर्यायवाची है। इसी के साथ मयूख, मयूख जो पर्यायवाची है ये भी किरण का पर्यायवाची है। और अंशु, अंशु ये भी किरण का ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रण का पर्यायवाची बताइए, आप कहेंगे प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध, कसम। अस्त का पर्यायवाची ओझल, छिपना, लुप्त, तिरोहित। किरण का पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, मयूख, अंशु, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि दया का पर्यायवाची बताइए, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं कोई भी फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, जो यूपी ट्रिपल एससी में लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दया का पर्यायवाची क्या होगा? दया का जो पर्यायवाची है वो होगा अनुकंपा, अनुकंपा, ठीक है। ये अनुकंपा वर्ड आपने सुना होगा, जब भगवान और उनकी रामायण सब पढ़ते हैं तो उसमें अनुकंपा वर्ड काफी यूज होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। कृपा, तो कृपा वर्ड जनरल भाषा है, तो दया का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अनुकंपा, कृपा। और अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह भी जो पर्यायवाची है ये जो है आपका दया का पर्यायवाची है। इसी के साथ साथ सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है। जब कोई आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है तो कई बार आप सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, मतलब दया को दिखाते हैं उसके प्रति। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि प्रण जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपका यूपी ट्रिपल एससी में आ चुका है, ठीक है। और दया भी, ये भी काफी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि दया का अनुकंपा, कृपा, अनुग्रह और सहानुभूति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आतुर वर्ड का पर्यायवाची क्या होगा? आतुर, आतुर, अगर पूछा जाए आपसे कि आतुर, तो आतुर का जो पर्यायवाची होगा, आप कहते हैं ना ये तो बहुत, ये काम करने के लिए आतुर है, ये नॉर्मल जो लोकल भाषा होती है उसमें बोला जाता है कि यार ये तो लेखपाल निकालने के लिए आतुर हो गया है, लेखपाल का एग्जाम निकालने के लिए। और आप लोगों को भी जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। लेखपाल के लिए आपको इस एग्जाम के लिए आतुर हो जाना चाहिए। तो आतुर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अभिलाषी, अभिलाषी, मतलब कि आपके अंदर अभिलाषा होनी चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। उसी तरीके से इच्छुक, इच्छुक, ये भी जो है वो आतुर का पर्यायवाची है। व्यग्र, व्यग्र भी ये है, ये आतुर का ही पर्यायवाची है। और इसके साथ साथ एक वर्ड और है जो काफी पूछा जाता है, उत, सॉरी,
उत्कंठित। अगर आप उत्कंठित हो रहे हैं तो आप आतुर हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो है आपसे पूछा जा सकता है कि वेग का पर्यायवाची बताइए। तो वेग ये नॉर्मल है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेग ये आपने बहुत बार पढ़ा है फिजिक्स में। तो वेग का पर्यायवाची क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग जल्दी से। वेग का पर्यायवाची जैसे होगा गति, चाल, ठीक है। इसी के साथ साथ गमन, गमन के भी वेग का ही पर्यायवाची है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है उष्ण का पर्यायवाची। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उष्ण का जो पर्यायवाची होगा वो होगा गर्म, आपको पता है गर्म। और उत्पत, ठीक है, ये भी जो है उष्ण का पर्यायवाची है। तप्त आपने बहुत सुना होगा, तप्त जो है ये भी जो है उष्ण का पर्यायवाची है। और ज्वलन, ज्वलंत भी जो है वो उष्ण का पर्यायवाची है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। इसी के साथ साथ आपको और भी जो पूछे जा सकते हैं, जैसे खरगोश का पर्यायवाची, खरगोश का, ये बहुत बार पूछा गया है, खरगोश का पर्यायवाची। ये तो पहली चीज तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये खरगोश का जो पर्यायवाची है वो है जैसे शशक, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं शासक, ठीक है। इसका पर्यायवाची, खरगोश का एक पर्यायवाची होता है शशा। शशा भी जो है वो खरगोश का पर्यायवाची है। और खरहा, ये भी खरगोश का पर्यायवाची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। खरगोश का पर्यायवाची शशक, शशा, खरहा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खग का पर्यायवाची बताइए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, खग का पर्यायवाची। तो खग का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। खग का पर्यायवाची, खग का होगा पक्षी, फिर द्विज, द्विज ये भी खग, खग का पर्यायवाची है। अंडस, अंडज ये भी खग का ही पर्यायवाची है। तो ये आप याद रखिएगा कि आतुर का पर्यायवाची होता है अभिलाषी, इच्छुक, व्यग्र, उत्कंठित। वेग का पर्यायवाची होता है गति, चाल, गमन। उष्ण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गर्म, उत्पत, तप्त, ज्वलन। खरगोश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका पर्यायवाची होता है शशक, शशा, खरहा। और खग का पर्यायवाची होता है पक्षी, द्विज, अंडस, ठीक है। इसी के साथ और भी क्वेश्चन जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछे गए हैं, ठीक है। ये बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, और 101% एक नए क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन जैसे कि खटमल का पर्यायवाची, खटमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जो खटमल का पर्यायवाची होता है वो होता है खटकीट, खट कीट, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं आपको, इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है खट कीट, क्या, खट कीट, ठीक है। तो खटमल आप देखते हैं बहुत गांवों में ज्यादा मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो खटमल जो है इसका पर्यायवाची होता है खटकीट या खट कीड़ा, खट कीड़ा,
ठीक है। और इसको एक और वर्ड बोलते हैं इसका, मृत कुड़। ठीक है, मतकुड़। तो ये खटमल के पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि खटमल के पर्यायवाची क्या होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आगे, कि जैसे कि आपसे पूछा गया सुरभि का। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पूछे गए हैं और इनके चांसेस भी बहुत हैं आने के। हम केवल वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो कई बार डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सुरभि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कामधेनु। कामधेनु, ठीक है, कामधेनु जो इसका पर्यायवाची होता है। सुरधेनु, जहां धेनु वर्ड लगा हो तो सुरभि का पर्यायवाची होता है। तो सुरधेनु, ठीक है, सुरधेनु ये भी सुरभि का पर्यायवाची है। सुर सुरभि, क्या, सुर सुरभि, ये भी जो है सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको याद रहेगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कमला का पर्यायवाची बताओ, कमला का पर्यायवाची। ठीक है, आप ये याद रखिए, ये सुरभि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आपके यूपी ट्रिपल एससी के पूछा गया है। खटपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। आप लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो कमला का जो पर्यायवाची है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी, तो कमला का पर्यायवाची क्या हो गया, लक्ष्मी। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, ठीक है। इसी के साथ साथ हरिप्रिया, हरि प्रिया, ठीक है, हरिप्रिया भी जो है वो कमला का पर्यायवाची है, तो इसको याद रखिएगा। तो कमला का पर्यायवाची लक्ष्मी, महालक्ष्मी, हरिप्रिया। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रक्त लोचन का पर्यायवाची क्या होगा, किसका, रक्त लोचन, रक्त लोचन का पर्यायवाची। तो रक्त लोचन का जो पर्यायवाची है वो होगा आपका कपोत, कपोत, हारिल, हारिल और कबूतर, कबूतर। ठीक, आपसे डायरेक्ट कबूतर का पर्यायवाची नहीं पूछते, कई बार आपसे ये पूछते हैं कि ये पर्यायवाची बताओ रक्त लोचन का। तो कबूतर को ही रक्त लोचन भी कहते हैं, कपोत भी कहते हैं, हारिल भी कहते हैं। तो ये आपको याद रहने चाहिए। तो एक बार दोस्तों हम रिवीजन कर लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल में लास्ट पिछले कई सालों में पूछे गए, कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको याद रखिए। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध, कसम। ठीक है, प्रण का पर्यायवाची क्या होगा, प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध, कसम। अस्त का पर्यायवाची क्या होगा, ओझल, छिपना, लुप्त, तुरोहित। इसी तरह से किरण का पर्यायवाची मरीच, रश्मि, मयूख, अंशु। दया का पर्यायवाची क्या होगा, अनुकंपा, कृपा, अनुग्रह, सहानुभूति। आतुर का पर्यायवाची क्या होगा, अभिलाषी, इच्छुक, व्यग्र, उत्कंठित। वेग का पर्यायवाची क्या होगा, गति, चाल, गमन। उष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, गर्म, उत्पत, तप्त, ज्वलन। इसी तरह से खरगोश का पर्यायवाची क्या होगा, शशक, शशा, खरहा। खग के पर्यायवाची क्या होंगे, पक्षी,
द्विज, अंडज। ठीक है, ये याद हो गया आपको। इसको बार बार आप एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं कई बार। मैं केवल वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जिसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। खटमल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा खटकीट, खटकीड़ा, प्रतकुड़। सुरभि का पर्यायवाची होगा रामधेनु, सुरधेनु, सुर, सुरभि। कमला का पर्यायवाची होगा लक्ष्मी, महालक्ष्मी, हरिप्रिया। और रक्तलोचन का पर्यायवाची होगा कपोत, हारिल, कबूतर। तो दोस्तों ये मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए हैं। केवल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के आए हुए हैं और बहुत बार ये पूछे गए हैं। 6-7 बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है, 7 टाइम्स रिपीट है। ठीक है, तो 7 बार रिपीट्स क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। तो दोस्तों जाने के पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको इससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदा मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।